हम सब पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन गाते हैं, अच्छे अच्छे कीर्तन में भी जाते हैं, मगर हमारा व्यवहार नहीं बदलता, हमारे विचार नहीं बदलते। कहते हैं हम जो हमारे और परमात्मा के चार स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे प्यारा। ये ईश्वर की चार अवस्थाएं हैं। हम जो पूजा करते हैं वो स्थूल की पूजा करते हैं, स्थूल में रह के करते हैं। जब तक हम पूजा में रहते हैं हम ईश्वर के संपर्क में रहते हैं। उसके पश्चात पुनः हम संसार में आ जाते हैं, वही विचार वही विकार हमारे अंदर बढ़ते चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप सब जानते हैं। वो भी स्थूल में रहकर माँ की सेवा करते थे, माँ का श्रृंगार करते थे, माँ से बात करते थे, माँ का भोग लगाते थे। उनके गुरु ने देखा कि अरे ये तो अटक गया है, इसको तो बहुत आगे जाना है। समझाते हैं, आगे ले जाने की क्रिया बताते हैं और उस अवस्था में ले जाकर पहुंचा देते हैं जहाँ पर साक्षात परमात्मा विराजमान रहते हैं। इसका सुंदर उदाहरण गीता में भी आया है। जब अर्जुन को युद्ध में सामने देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार, भाई हैं, ताऊ हैं, सब हैं, तो युद्ध से वो विचलित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण 17वें अध्याय तक उन्हें संसार का सारा ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात उनका मोह खत्म नहीं होता अर्जुन का। तब भी भगवान कहते हैं, अर्जुन अपने मन को मेरे मन में मिला दे। मन मनावद मद बद्यो मध्यादि मां मरुष्करो, तू अपना मन मेरे मन में मिला दे, फिर देख तू वही देखेगा मैं तो दिखाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो थे स्थूल में सबको देख रहे थे। भगवान ने कहा अपना मन मेरे मन में मिला दे। जब वो अपना मन मेरे मन में मिला देंगे तो मैं उसे सूक्ष्म में ले जाऊंगा, फिर कारण में ले जाऊंगा, फिर कारण से परे जहाँ सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही रहते हैं वहाँ ले जाकर दिखाऊंगा। और वही किया, अर्जुन को उस अवस्था में ले जाकर दिखाया यहाँ सिर्फ परमात्मा और आत्मा ही रहते हैं। प्रकृति और आत्मा से हमारा निर्माण हुआ है। प्रकृति में अवगुण, आत्मा में शांति है। मगर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं, साथ साथ हमारे अंदर प्रकृति बढ़ती चली जाती है। जो अवगुण हैं वो भी हमारे साथ बढ़ते चले जाते हैं। हम धन इकट्ठा कर लेते हैं, अच्छा समाज में एक इज्जत प्राप्त कर लेते हैं, मगर शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर हम गुरु की तलाश करते हैं। जो गुरु हमें स्थूल से सूक्ष्म में ले जाता है, सूक्ष्म में कारण में ले जाता है, फिर एक अवस्था आती है कारण से परे, वहाँ ले जाकर हमें साक्षात परमात्मा के पास पहुँचा देता है। जैसे माँ, बालक कितना ही गंदा माँ के सामने आ जाए, माँ घृणा नहीं करती बल्कि खुश होती है, साफ करती है, नए वस्त्र पहना देती है, पिता की तरफ भेज देती है। पिता उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। वही काम गुरु का है। गुरु के समक्ष हम कितने भी गंदे चले जाएं, गुरु घृणा नहीं करते।
कोटिल पाप कटे पल भर में, जो गुरु कृपा करें। एक पल में ही सारे पाप धो देते हैं। गुरु वो हैं जो हमारा निर्माण करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हुए हैं, सबसे पहले चरण किसके स्पर्श करेंगे। वह प्रश्न भी करते हैं, उसका उत्तर वह स्वयं देते हैं। कहते हैं मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। क्यों? कि गुरु नहीं होता तो मैं ईश्वर के बारे में कौन बताता। ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या रूप है, हम सब जानते हैं। अगर हम कल्पना करें कि भगवान राम कैसे होंगे, तो हमारी सीधे मंदिर में जो मूर्ति होती है वही हमारी आंखों में आती है। सुंदर मुकुट, सुंदर चेहरा और संगमरमर बिल्कुल गोरे, उस तरीके से छवि एक हमारे सामने आती है। क्यों? क्यों हमने ईश्वर को स्थूल में देखा है। अगर हम उस कारण में जाएं, कारण से परे देखेंगे तो हमें ईश्वर का साक्षात स्वरूप दिखाई देगा, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, अर्जुन मैं ईश्वर हूं। अर्जुन कहते हैं मैं कैसे मानूं कि तू मुझे इस नेत्रों से नहीं देख सकता। मैं तो ये दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्यम ददाम ते चक्षु, उससे तू देखेगा। और हुआ ही वही। भगवान ने अर्जुन की दृष्टि बदल दी और विराट रूप दिखाया। वही दृष्टि गुरु हमारे अंदर बदल देता है। हम इस निगाह से ईश्वर को नहीं देख सकते। हमने कल्पना कर रखी है, स्थूल में हमने ईश्वर को देखा है, वो सिर्फ मूर्ति में देखा है। रामकृष्ण परमहंस भी मूर्ति में ही मां से बात करते थे। ब्रह्मा पंडित महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, गुरु से मिलना, गुरु में मिलना और बात है। ईश्वर हम सब जानते हैं, ईश्वर है, कहाँ है ये नहीं जानते। माँ द्रौपदी की जब लाज चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण इतनी देर में क्यों आए? तो कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तू मुझे कहाँ ढूंढ रही थी? वृंदावन में, स्वर्ग में? तेरे सबसे नजदीक कोई था तो मैं था, प्रतीक्षा कर रहा था कि तू मुझे कब याद करे, कब मैं वस्त्रमय हो जाऊं। ईश्वर हमारे नजदीक है। ईश्वर, हमने उसको, प्रकृति के जो आवरण हमारे अंदर आ गए हैं, हमने उसको उस कोठरी में बंद कर रखा है। यहाँ पर प्रकाश नहीं है। जैसे हम किसी बालक से कहें फलाने कोठरी में जाओ, उसे फला वस्तु लेकर के आ जाओ, बालक जाएगा, देखेगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। आगे बढ़ेगा, ठोकर लगेगी, गिर जाएगा, मगर उस वस्तु तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि आवरण है, अंधेरा है वहां पर। जैसे वो प्रकाश कर देगा, देखेगा कि अरे जिस वस्तु को मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे सबसे नजदीक है, वही ईश्वर है। ईश्वर कोई है, हमारे सबसे नजदीक कोई है तो परमात्मा ईश्वर है। उसको जानने के लिए हमें सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, फिर कारण में जाना पड़ेगा, फिर कारण से परे जाना पड़ेगा। उस अवस्था में कौन ले जाएगा? गुरु। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। जो हमारे अंधेरे को निकाल कर हमारे अंदर प्रकाश भर के उस परमात्मा का स्वरूप हमें दिखाएगा, वो गुरु है। परमभा पंडित महाराज ने
अपने आप को गुरु महाराज को सौंप दिया था। कहते थे गुरु में मिलना और गुरु से मिलना दोनों अलग बात है। गुरु से मिलना क्या है? जैसे हम सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ आए हुए सभी भाई बहनों से बड़े प्रेम से बातें करते हैं। हम ये भूल जाते हैं वो किस जाति का है, अमीर है, गरीब है, क्या है, कुछ नहीं, कोई भेद नहीं। सबसे प्रेम से बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं। जितना समय हम उनके साथ बिताते हैं प्रेम से बिताते हैं। उनके लिए हमारे लिए कोई राग द्वेष नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। क्यों? कि वहाँ पर गुरु की शक्ति है। उसने हमारे अंदर सारे आवरण हटा रखे हैं, हमारे राग द्वेष सब खत्म कर रखे हैं। इससे हमें वहाँ पर हमारे हृदय में हम सूक्ष्म में भी जो है सबको देख रहे हैं, इसलिए सबसे प्रेम कर रहे हैं। मगर जब उनकी सीमा से दूर चले जाते हैं, जिस भाई से हम प्रेम से बात कर रहे थे उसी से नफरत करने लगते हैं, घृणा करते हैं। ये होता है गुरु से मिलना। गुरु में मिलना क्या है? जैसे नाला और नदी साथ बह रहे हैं, मीलों साथ बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं। नाले में दुर्गंध है, नदी स्वच्छ है। नाला जानता है कि अगर उसको साफ होना है तो अपने आप को उस नदी में मिलाना पड़ेगा, स्थूल से सूक्ष्म जाना पड़ेगा। जब वह नदी में मिल जाएगा तब नदी अपने साथ उसे बहाते हुए ले जाएगी, कारण में ले जाएगी, यानी गंगा में मिला देगी। जब गंगा उस महासागर में मिल जाती है तो कारण से परे ले जाकर उस नाले को उसमें अमर कर देती है। गुरु का काम भी वही है, हमें अमर कर देना। मगर कब? जब हम अपने गुरु पर विश्वास करें, भरोसा करें, तभी हमें ये प्राप्त होगा। गुरु अपने शिष्य से कभी भी कठिन साधना नहीं कराते हैं। इसका उदाहरण बड़ा सुंदर है, परम पूज्य पिताजी अक्सर बताते हैं। एक बार गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आए, बहुत धनवान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, साहब आप मुझसे नाराज रहते हैं? गुरु महाराज ने कहा, हाँ रहता हूं। कारण? कि भाई तू मुझसे प्रेम करता है मगर मेरे बच्चों से नहीं करता, इसलिए मैं तुझसे नाराज रहता हूं। वो व्यक्ति बच्चों से वही सम्मान जैसे जितना गुरु महाराज को देते उतना बच्चों को देने लगे। फिर कुछ दिन बाद आए कि महाराज अब भी आप मुझसे नाराज हैं? कि हाँ हूँ। कारण? तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे बच्चों से प्रेम करता है, मगर मेरे घर में जो पशु हैं, जानवर हैं, इनसे तू घृणा करता है। वो उनसे ही प्रेम करने लगता है, उनमें गुरु महाराज को देखने लगता है। फिर आता है, भगवान आप अब भी नाराज हैं? कि हाँ हूँ। तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे बच्चों से प्रेम करता है, मेरे घर में पशु जानवरों से प्रेम करता है, मगर मेरे सत्संगी भाइयों से तू नफरत करता है। तो उनमें मुझे देख। तो वो सत्संगी भाइयों से ही प्रेम करने लगता है, सब में गुरु महाराज को देखने लगता है। उसकी सारी स्थूल से सूक्ष्म में ले गए गुरु महाराज, उसे पता भी नहीं चला कब कारण में ले गए, ये भी उसे पता चला, और कब कारण से परे ले जाकर सारे अवगुण उसके समाप्त कर दिए। उस अवस्था में पहुंचा दिया, कोई साधना नहीं कराई, बस उसके बातों से उसके सारे आवरण हटा दिए, उसे कारण से परे पहुंचा दिया। गुरु वो है जो हमारे अंदर के सारे विकार हटा देता है। परम भावपनी महाराज, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे समक्ष आके बैठ जाओ, तुम्हारा काम बस इतना है। जब तुम मेरे पास आके बैठोगे तो मैं तुम्हारे मन में भर जाऊंगा, तुम्हारी बुद्धि में भर जाऊंगा, तुम्हारे अहम में भर जाऊंगा।
जब मैं तुम्हारी बुद्धि में, मन में, अहम में भर जाऊंगा, सारे आवरण हटते चले जाएंगे, सारे पर्दे हट जाएंगे, तुम खाली हो जाओगे। जैसे प्याज, हम उसकी परत हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, एक अवस्था आती है कुछ नहीं, खाली, कुछ भी नहीं उसके अंदर। ऐसे गुरु हमें कर देते हैं। जब देखा होगा बालक जन्म लेता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, पूर्ण खाली होता है। गुरु भी हमें उसी अवस्था में पहुंचा देते हैं। बालक आप गोदी में लें, आपकी गोदी में आ जाएगा, जितना प्रेम अपने माँ से कर रहा है वो आपसे भी करने लगेगा, उसके अंदर आपके लिए कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसे ही गुरु जो है हमारे अंदर भर जाते हैं, तो हमारे अंदर सारे राग द्वेष निकल जाते हैं, हम उस बालक की भांति सबसे प्रेम करने लगते हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो स्थूल में रह के करने की है। फिर धीमे धीमे हम सूक्ष्म चले जाते हैं, फिर कारण में चले जाते हैं, फिर कारण से परे चले जाते हैं, उस अवस्था पहुंच जाते हैं जहाँ पर साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं। आपने देखा होगा जब हम सोने जाते हैं, पहले आँख बंद करते हैं, मगर हमारा मन जागृत रहता है। धीमे धीमे हमारा मन भी सो जाता है, हम सूक्ष्म में आ जाते हैं और गहरी अवस्थाओं चले जाते हैं, कारण में चले जाते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है वहाँ हम सबको भूल जाते हैं, कहाँ मेरा बेटा है, कहाँ मेरा धन है, कहाँ मेरा व्यापार है, सब भूल जाते हैं। उस अवस्था पहुँचकर सुबह उठते हैं, आज बहुत आनंद आया, आज बहुत अच्छी नींद आई। बस वही अवस्था हमें प्राप्त करनी है। जब हम उस अवस्था प्राप्त कर जाएंगे तो हमारे अंदर भी सारे विकार हटते चले जाएंगे। हम सब लोग उन्हीं गुरु महाराज के दरबार में बैठे हैं। कालका भंडारे की जो अंतिम सभा है और कोरोना पीरियड में सत्संग नहीं हुआ, कई भाई बहन हमसे छोड़कर गुरु धाम भी चले गए, परम पूज्य पिताजी अस्वस्थ हो गए। परम पूज्य पिताजी का एक घटना है, अभी रिसेंटली है, एडमिट थे अस्पताल में, ऑपरेशन हो गया था, मैं उनके पास था। डॉक्टर से उन्होंने कहा कि डॉक्टर दर्द बहुत हो रहा है। डॉक्टर ने कहा हम आपको पेन किलर नहीं दे सकते, आपकी किडनी जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, अगर हमको पेन किलर देंगे किडनी फेल हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा दो, दर्द बहुत असहन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा हमको नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। ऐसा ही किया, नींद आई, दर्द को भूल गए, सो गए। सवेरा हुआ, एक सत्संगी भाई आए, कहने लगे भाई साहब रात को 3 बजे महाराज जी मेरे पास आए, कमरे में आए, मैं सो रहा था, मुझे जगाया, उठो चलो ध्यान करते हैं। मैं बनियान में था, मुझसे कहते हैं कपड़े पहनो। मैंने कपड़े पहने और ध्यान कराया। भैया मुझसे कहने, मैंने कहा फिर आपने सपने में क्या देखा? कि जब मैं सुबह जगा तो मैं कपड़े पहने हुए सो रहा था। तो देखिए कहाँ वो नींद में थे और कहाँ उनको जो है उस व्यक्ति को सत्संग करा दिया, ध्यान करा दिया, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, उसका दर्द अपने ऊपर ले लिया। गुरु का काम यही है, खुद तो कांटों पे सोते हैं, अपने शिष्यों को मखमल पे सुनाते हैं। हम सब लोग वही साधना करेंगे गुरु महाराज की बताई हुई। जो भाई बहन पहली बार ही आए हैं, निवेदन है जैसा कहा जाए वैसे ही करें।
एक सहज आसन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें। ऐसा ख्याल करें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो एक स्वर में बोलें, जिनको याद ना हो सीधे ध्यान में चले जाएं। प्रार्थना समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा, 25-30 मिनट ध्यान चलेगा। जब यहाँ से परम पूज्य भैया आदेश करें तब ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। एक बार पुनः निवेदन कर देता हूँ, एक सहज आसन से बैठ जाएं, स्थिर सुखम आसनम, आंखें हल्के से बंद कर लें। ऐसा ख्याल करें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो एक स्वर में बोलें, जिनको याद ना हो उसे ध्यान में चले जाएं। प्रार्थना समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा, 25-30 मिनट ध्यान चलेगा। जब यहाँ से परम पूज्य भैया कहें तभी ध्यान बंद करें और नेत्र खोलें।